जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम केसेस के सोल्जर्स के इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट होने के बाद क्या उनको पेंशन मिलेगी। जी हाँ, एक शानदार फैसला एफटी चंडीगढ़ का आया है। इस फैसले के अनुसार अल्कोहलिक सोल्जर्स एलिजिबल फॉर इनवैलिड पेंशन आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। तो आइए पूरे फैसले के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये फैसला आया है यूनियन टेरिटरी बेंच यानी एफटी चंडीगढ़ से। एफटी चंडीगढ़ ने ये आदेश पास किया है कि ए सोल्जर सफरिंग फ्रॉम अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम इज नॉट एलिजिबल फॉर ए डिसेबिलिटी पेंशन बट एन इनवैलिड पेंशन। यानी जो एडीसी सोल्जर्स है वो इनवैलिड आउट हो जाते हैं सेना से, या फिर आरएमबी आउट के जरिए सेना से सेवानिवृत्त होते हैं या नॉर्मल रिटायरमेंट के बाद, और उसके बाद यदि उनकी डिसेबिलिटी एडीसी है, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम है, और वो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए क्लेम करते हैं तो उनकी क्लेम रिजेक्ट हो जाती है। इसी को लेकर एक पेटिशनर यानी बलजीत सिंह जो सेना में सेवारत थे, वो सेना में सिख रेजिमेंट में 1 मार्च 1998 को एनरोल होते हैं बिल्कुल सेफ 1 कंडीशन में, और 28 फरवरी 2015 को डिस्चार्ज हो जाते हैं। देर आफ्टर ही वॉज री एनरोल्ड इन द डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स ऑन अप्रैल 23, 2016 यानी 23 अप्रैल 2016 को अगेन वो डीएससी में री एनरोल हो जाते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस ही वॉज डायग्नोज्ड विथ अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, और डीएससी में सर्विस करने के दौरान उनको एडीसी डिक्लेयर कर दिया जाता है, और डीएससी से 31 जनवरी 2020 को डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसी के साथ में जो लो मेडिकल कैटेगरी 40% डिसेबिलिटी के साथ उनको एडीसी डायग्नोज करके उनका इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया जाता है। इसी के साथ उनकी जो डिसेबिलिटी है वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल और नोर एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस लिखा जाता है, जिसके कारण उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है, उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद बलजीत सिंह ने एफटी चंडीगढ़ में अप्रोच किया और 2022 में उन्होंने एक अपनी रिट पेटिशन डाली एंड सबमिटेड थ्रू हिज काउंसिल दैट ए सोल्जर रिमेन्ड अंडर स्ट्रेस ऑन अकाउंट ऑफ हिज पोस्टिंग एंड अल्कोहल डिपेंडेंसी वाज ड्यू टू पोस्टिंग इन कॉम्बैट एरियाज। और रीजन बताया कि जो भी लिक्वर कंज्यूम किया जाता है एक सोल्जर द्वारा, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखते हुए और ऐसे कॉम्बैट एरियाज में पोस्टिंग के दौरान ये लिक्वर की जो आदत पड़ती है, इंक्लूडिंग इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशनल एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज एंड एट एक्सट्रीम आइसोलेटेड पोस्ट एज वेल एज ही सफर्ड फ्रॉम साइकेट्रिक डिजीज। इसी के साथ साथ उनको कई मानसिक बीमारियां भी हो जाती है। हिज काउंसिल आर्ग्यूड दैट अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम कुड नॉट बी इग्नोर्ड टू अराइव एट ए कंक्लूजन दैट द सेम वाज नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नोर एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस बिकॉज द कंज्यूम्शन ऑफ अल्कोहल वाज एन एक्टिविटी ड्यू टू द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ मिलिट्री सर्विस। ही क्लेम्ड बलजीत सिंह वाज इंटाइटल्ड टू एन इनवैलिड पेंशन। यानी जो भी लिक्वर कंज्यूम किया जाता है एक सोल्जर द्वारा, वो सेना में स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखते हुए और उसके पोस्टिंग के प्रोफाइल को देखते हुए उसको जो भी तनाव होता है उसको दूर करने के लिए एडीसी हो जाता है। लेकिन यदि इस केस में नाइदर एट्रीब्यूटेबल और नोर एग्रेवेटेड टू मिलिट्री सर्विस होता है तो डिसेबिलिटी पेंशन नहीं, लेकिन इनवैलिड पेंशन तो उसको मिलनी ही चाहिए, ऐसा है उसके वकील ने कोर्ट में बताया। इसके बाद जो एफटी बेंच है हेडेड बाय जस्टिस डीसी चौधरी ऑब्जर्व दैट ए 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट द लेंथ ऑफ सर्विस शुड हैव नो एप्लीकेबिलिटी फॉर द ग्रांट ऑफ इनवैलिड पेंशन व्हेन ए पर्सन वाज डिस्चार्ज ऑन मेडिकल ग्राउंड। यानी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यह पहले ही आदेश जारी कर चुका है कि इनवैलिड पेंशन के लिए कोई भी सर्विस ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है।
चाहे कितनी भी सर्विस है, चाहे 5 साल है, 3 साल है, 8 साल है, इनवैलिड पेंशन मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार इसी ग्राउंड पर अब बलजीत सिंह को इनवैलिड पेंशन मिलेगी, ऐसा आदेश एफटी चंडीगढ़ ने दिया है। और ऐसे जितने भी केसेज है जिनको अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम डायग्नोज करके सेना से या तो इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया हो, या फिर वो रिटायरमेंट के टाइम पर लो मेडिकल कैटेगरी थे जिनका डायग्नोसिस एडीसी था, वो भी इस एफटी चंडीगढ़ के फैसले का हवाला देते हुए एक रिट पिटीशन अपने नज़दीकी एफटी में डाल सकते हैं और उनको भी इनवैलिड पेंशन मिलेगी। तो ये थी एफटी चंडीगढ़ के एक फैसले के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक और जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और अन्य सोल्जर्स की जानकारी के लिए आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।